दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से। लेकिन हम मेहनत दुनिया के लिए करते हैं, आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। जो भी बहनें मुझे सपोर्ट कर रही है, आप सबका दिल से शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। वैसे तो मेरे यूट्यूब फैमिली को पता है मैं बिल्कुल न्यूट्रल रिएक्शन देती हूँ, किसी की सपोर्ट में बात नहीं करती हूँ। हाँ, किसी में कोई काबिलियत होती है, कोई अच्छाई होती है तो मैं ज़रूर बोलती हूँ। लेकिन इन फैमिलियों के बारे में, चाहे वो अकबर फैमिली हो, यासीन फैमिली हो, इनके ऊपर बात जब करती हूँ तो कोई ऐसा तारीफ़ वाली चीज़ नज़र नहीं आती है, कुछ ऐसा अच्छा चीज़ नज़र नहीं आता है सिवाय धोखा और फ़रेब का। तो आप सबको पता है, अगर मैं कुछ बात करती हूँ तो बिल्कुल क्लियर बात करती हूँ, मेरे दिल में कोई बेईमानी या खोट नहीं होता है। तो आज हमने दो एक्ट्रेस के एक्टिंग देखा। मतलब कल के दिन तो मैंने वैसे ही वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, इतनी परेशानी में तो मैं कई सालों से हूँ, हकीकत में बता रही हूँ। लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल है, अल्लाह ताला कभी ना कभी तो आसानियाँ पैदा करेगा मेरे लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी भी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टेंशन में हूँ, अल्लाह ताला मेरे लिए हर चीज़ को आसान कर दे। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। और पहले मैं बात कर लूँ बीवी नंबर 1 की एक्टिंग पर। मीन झूठ ज़बरदस्ती की बीवी नंबर 1। मैं इस बात पर कोई बुराई नहीं करूँगी, जैसे लोगों ने कहा साड़ी पहन लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया। जो औरत सर में दुपट्टा सही से नहीं डालती है तो वो साड़ी पहन के मटक मटक के चले या घटक घटक कर चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ लोग ये एतराज़ कर रहे थे इंडिया वाले तो साड़ी नहीं पहनते, ये नहीं पहनते, तो उन्होंने शायद इस बात को गौर नहीं किया कि जो तारा जी हैं, हमारी सबर वाली तारा जी, पहले ही कह रही थी मैं नई दुल्हन की तरह फील कर रही हूँ। मतलब उन्होंने पहले ही लोगों के अंदर, लोगों को लुक्मा दे दिया गॉसिप करने का, बातें बनाने का, कि उनको नई दुल्हन बनने का शौक है। वैसे ही हर कोई उनके पीछे यही बात करता है कि तारा जी को जो है नई दुल्हन बनने का बड़ा ही शौक है। मतलब हर कुछ दिन बाद बाद उनको दुल्हन बनने का शौक चढ़ता है, लोग ऐसी बातें करते हैं। तो बीवी नंबर 1 में भी बार बार उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल नई दुल्हन ऐसे करती है ना, बिल्कुल नई दुल्हन वैसे करती है ना। तो जो लोग कह रहे हैं कि इंडियन लोग साड़ी पहनकर काम नहीं करते, तो मैं उनको बता दूं, आज भी इंडिया में कई औरतें ऐसी है जो मैक्सी या गाउन ये सब नहीं पहनती है, स्कर्ट टन टॉप नहीं पहनती है, साड़ीज़ पहनती है, चाहे वो कॉटन का पहने चाहे कुछ भी पहने। नई नवेली जो दुल्हन होती है वो साड़ीज़ में ही आती है, काम करती है। लेकिन इनको तो करिश्मा कपूर बनना था, क्योंकि इनके जो अपने पाकिस्तान में कोई इस काबिल नहीं है जिसका ये नकल उतारे। इन्होंने ज़रूर 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 हमारे इंडियंस, देखिए मैं खुद इंडिया से हूँ, मुझे तो खुशी होती है कि इंडिया का कोई नकल मार रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ मुझे बटरिंग पसंद नहीं है। रियल प्यार पसंद करती हूँ कि कोई मुझसे दिल से प्यार करे ना, चाहे इतना सा ही हो, लेकिन वो रियल होना चाहिए। मतलब कोई मुझे फेक पसंद करे, अप्रिशिएट करे, मुझे मेरे लिए तारीफ़ करे, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। और लोगों के ड्रामे, जो लोग ड्रामे करते हैं ना इंडिया को बटरिंग करने के लिए, सिर्फ यूट्यूब की व्यूज़ के लिए, वैसे दिल में तो कोई ख़ास प्यार होगा नहीं, मुझे भी पता है। तो ये बात तो हकीकत है कि दिल में इतना प्यार हो ना हो एक दूसरे के पीछे, लेकिन यूट्यूब में कुछ अलग ही प्यार का अब दिखावा किया जाता है। तो ज़बरदस्ती की बीवी नंबर 1 ने हर सेकंड में अपने हस्बैंड से रिमाइंड करवा रही थी कि मुझे बीवी नंबर 1 बोलो। देखिए, जो बीवी नंबर 1 होती है वो तो बीवी नंबर 1 ही होती है। मतलब पहली बीवी तो पहली बीवी रहती है, लेकिन आदमी जब दूसरी शादी कर लेता है ना तो पहली बीवी की कदर ख़त्म हो जाती है। जब वो दिल से बिल्कुल उतर जाती है ना, तब वो दूसरा शादी करता है। अब इस्लामिक हवाले से प्लीज़ यहाँ कोई बात नहीं करे। एक तो इस तरह की बातों में तो लोग इस्लाम की हवाला देना शुरू कर देते हैं। जो इस्लाम के लिए शादी करते हैं ना, वो इस तरह बदमाशी अय्याशी के लिए नहीं शादी करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सारे कंडीशन से उनको मानना पड़ता है, उनका ख्याल करना पड़ता
पड़ता है। नान, नफ़का, हकूक़, हर चीज़ बराबर इक्वली मस्टर्ड सीड्स, राई की दाना जितना हक एक दूसरे को ज़्यादा कम नहीं दे सकते। मौलाना तारिक जमील से पूछा गया कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की। बड़ा ही खूबसूरत सवाल था। उन्होंने हंसकर कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा दोनों में। बहुत ज़बरदस्त बात कहा। जब इंसान दो शादी कर लेता है ना, बहुत मुश्किल है कि इंसाफ कर ले। आप उस ज़माने में मत चले जाइएगा। हमारे पैगंबरों के बारे में, उनके पाँव की तो गर्द भी नहीं है हम लोग, तो उनके बारे में इस टाइम पे डिस्कस मत कीजिएगा। आजकल के लोगों के बारे में बात करें जो अपनी बीवियों को, बेटियों को सेमी न्यूड, आधा नंगा देखकर खुश होते हैं, सोशल मीडिया में लेकर आते हैं कि चलो ये सब करके पैसे कमाएंगे। तो इस तरह के गिरे पड़े आदमियों के साथ हमारे उन फरिश्ते नुमा जन्नती लोगों को ऐड मत कीजिएगा, कंपेयर मत कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग गुनहगार हो जाएंगे। उन लोगों की सोच अलग थी, उनकी बातें अलग थी, उनका रहन सहन अलग था, हर चीज़ अलग था। और अभी तो कौन कितना छोटा कपड़ा पहन सकता है, कौन कितना अपना बॉडी शो कर सकता है। लोग अपनी बेटियों को खुद दिखाते हैं, खुद सोशल मीडिया में लेकर आते हैं। अब फातिमा को देख ले, अपनी छोटी सी बच्ची पर अभी से उससे अदाकारियाँ करवाती है। नाउजुबिल्ला, वक्त इतना बुरा चल रहा है कि लड़कियों को मैंने सिर्फ और सिर्फ बिगड़ते हुए देखा है। जिस घर में भी मैं सुनती हूँ ना, डर लगता है मुझे। यकीन माने, लड़कों को लेकर लोग इतनी परेशान नहीं है। लड़कों को लेकर ये परेशान है, शादियाँ कर लेते हैं फिर माँ बाप को भूल जाते हैं। कोई तो ऐसे हैं जो शादियाँ बिना किए माँ बाप को भूल जाते हैं। और लड़कियां तो इतनी एडवांस लेवल में आजकल जा रही है। मैं खुद एक औरत होकर मैं ये बात कर रही हूँ कि लड़कियां बहुत बिगड़ रही है आजकल। लेकिन ये औरत जो है, और ये जो इसका शौहर है डीडी नाम का, ये तो खुद अपनी बेटियों को उस तरफ ढकेल रहे हैं, अपनी छोटी सी मासूम सी नन्ही सी बच्ची को उस तरफ ढकेल रहा है। देखिए, इनकी बातों में जब मैं आती हूँ फिर वन में बात नहीं किया जाता। टीवी नंबर 1 के पीछे मैं बात कर रही थी। अच्छा, उन्होंने करिश्मा का लुक क्रिएट किया और मटका के इधर से उधर चलती रही। देखिए, मैं दीन के ऊपर बात करती हूँ, मुझे तो ये चीज़ों से घिन आता है। लेकिन बस ये लोग का ये सब चलता है। अगर एक व्यूअर्स की नज़र से, या फिर सिर्फ एक जैसे मूवी देख रहे हैं उस नज़र से देखें तो एक्टिंग तो उसने अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ बुरा नहीं किया। पोछा मारना, ये मारना, कोई मजाक उड़ा रहे थे कि पोछा मार रही थी, तो पोछा तो मारेगी। उसने तो खुद को एक कंप्लीट हाउसवाइफ दिखाना है। और साड़ी पहनना, गहना पहनना, ये सब पहनना तो ये उसका पार्ट है ना, उसके ड्रामे का पार्ट है। खूबसूरत बन के आएगी तभी तो लोग देखेंगे। अब लोग में आपको पता है कि यूट्यूब में मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी बहनें ज़्यादा होती हैं, उनमें भाई लोग नहीं है। मैं फेस से आती तो मुझे यकीन है भाई लोग भी आते हैं, तो मैं फेस शो नहीं करती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल पे मेरे रिएक्शन सुनने के लिए भी भाई लोग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा बहनें, रेयर कोई एक दो भाई अगर देख ले तो देख ले, वरना बहनें देखती है। तो जो औरतें अपनी खूबसूरती मेकअप करके, चाहे कोई बहन भी हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, मेकअप करके आते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है कि हमें सिर्फ बहनें नहीं देखेंगे, हमें भाई भी देखेंगे। कई बार मुझे ऐसा लगता है, जो ये बीवी नंबर 1 खुद को कहती है तारा पर लोग जितनी गंदी बातें करते हैं, तारा को उतना एक्साइटमेंट होता है। मुझे लगता है तारा को अच्छा लगता है। ये जो एक वर्ड तारा ने बोला ना खाना बनाते हुए, कि बिल्कुल मैं बीवी नंबर 1 लग रही हूँ ना, और बिल्कुल ऐसे नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हूँ। तारा को पता था कि तारा का ये वर्ड पकड़कर लोग वीडियोस बनाएंगे। तारा पर ऑलरेडी गंदी बातें किया जाता है। हर एक आदमी के साथ तारा को जोड़ना, तारा के बारे में गंदी बातें करना, लोगों का ये एक पेशा भी कह रहे। देखिए, तारा क्या है नहीं है, मैं फिर आप लोगों से क्लियर करती हूँ। मैं किसी का कैरेक्टर असैसिन कभी नहीं करना चाहूँगी। अगर कोई मेरी नज़र में गंदी भी है, ख़राब भी है, फिर भी यहाँ सोशल मीडिया में मैं बैठ के मैं नहीं उसको बोलूँगी कि वो ख़राब है या उसका कैरेक्टर असैसिन मैं नहीं करूँगी कभी भी। क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है। सज़ा देना ये अल्लाह का काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम है रिएक्शन देना। मैं अंदर घुस के कि ऑफ कैमरा वो क्या कर रही है, नहीं कर रही, मैं वो सब बातें बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ, ओवर एक्टिंग कर रही थी थोड़ा इधर उधर, और मैंने सुना कि उनकी जो ससुर जी हैं वो डायबिटिक के पेशेंट है, तो उनको ले जाकर एकदम से रूह अफ़ज़ा देना, और उन्होंने भी 1 मिनट में गटक लिया रूह अफ़ज़ा को। उन्होंने ये परवाह नहीं किया कि मैं बीमार हूँ, नहीं पीना चाहिए। लेकिन तारा तो तारा है, क्या कह सकते हैं। और तारा की बात क्यों कर रहे हैं, जो
अंकल जी के बेटे हैं, मतलब दादा अमीन के बेटे, वो भी तो साजिद उधर थे। वो भी तो रोक सकते थे कि मेरे बाबा को शुगर है या मेरे पापा को शुगर है, उनको जूस मत दो मीठा वाला या रूह अफ़ज़ा मत दो। तो किसी ने रोका नहीं। तो ठीक है, हाँ, अगर एक मूवी समझकर इन ड्रामों को हम देखते हैं कि हाँ चलो शॉर्ट मूवी है, कुछ है, तो ठीक, ओके ओके था। ओवर एक्टिंग के तो ये लोग दुकान है, लेकिन मतलब बस सही है शॉर्ट मूवी के तौर पर, ओके ठीक है। तो आज दो मूवी मैंने क्यों बोला, एक मूवी तो तारा ने दिखा दिया शाम को, और एक मूवी मैंने देखिए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। अब मैं सलमा के बारे में कुछ बोलूँ तो सलमा वाले प्लीज़ मेरे पीछे ना पड़ जाए, या आप लोग की बड़ा बुरी आदत है बहनें, प्लीज़ इस चीज़ को बदलें। ठीक है, मैं मानती हूँ आप लोग को वो अच्छी लगती है, आप लोग उसको प्यार करते हो, मुझे भी वो अच्छी लगती है। जब वो शुरू शुरू में अजान दिखाती थी, नकाब करके आती थी, अपने बच्चों को नहीं दिखाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल उठ गया उनके ऊपर से, सच बोलो ये पूरे ख़ानदान से मेरा दिल उठ गया। तो उन्होंने भी कैमरा ऑन करके, मतलब अपने दोस्त से अगर कोई बात कर रहा है, एक पर्सनल कॉल है, वो प्राइवेट कॉल की तरह होता है वो, ठीक है। अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो आराम से बैठ के अकेले में बात करूँगी, ना कि ऑन कैमरा बैठ के, मतलब हंस के, चेहरा ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना के, फेसेस बना के मैं बात नहीं करूँगी, जो मुझे नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं अच्छा लगा। आप लोग जानते हो, जो चीज़ मैं देखती हूँ, जब जब मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बोलती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचेंगे, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है मेरे बारे में कि ये औरत ऐसे ही है, ऐसे ही मुँह फट है। जब से ये यूट्यूब में काम कर रही है, इसको जो चीज़ अच्छा लगता है ये धड़ल्ले से बोलती है, लेकिन 99% कुछ इनमें अच्छाई है नहीं, तो मैं क्या तारीफ़ करूं। रही मलक की बात, मलक मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत 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 क्यूट लगती है, लेकिन जो मलक के ऊपर रील्स बनाती है और उसमें गाने डालती है बॉलीवुड की, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। जैसे फादिया को रील्स में डालकर एक्टिंग करवाना और बॉलीवुड के सॉन्ग डालना नहीं अच्छा लगता, सेम उसी तरह। लेकिन सलमा के ऊपर थोड़ा ज़्यादा दिल दुखता है, क्योंकि सलमा खुद को बहुत ही नमाजी, परहेजगार, नमाज़ पढ़ते ही ऑन कैमरा दिखाती है, कैमरे में कुरान शरीफ बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाती है, वहाँ रहती है इतनी पाक जगह में और अच्छे अच्छे चीज़ें हमें दिखाती है। लेकिन उस पर अगर सलमा को इस चीज़ की समझ नहीं है, क्योंकि देखिए म्यूज़िक हराम है, मुसलमानों में म्यूज़िक हराम है। ये लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग से इनको अच्छी व्यूज़ आते हैं, हर चीज़ आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अपनी मासूम फरिश्ता है, मतलब कभी बिल्कुल एंजल है, फरिश्ता है, उसको रील्स में लाना या फादिया को रील्स में लाना, गाने डालना, उनको एक्टिंग करवाना, अच्छी चीज़ें लगाओ, कोई तिलावत का वीडियो लगा लो, उसमें मलक हंसे, बैठे उठे, मस्ती करे, वो बच्ची है, वो तो करेगी मस्ती। और हर एक इंसान, हर बंदा ऐसे बच्चों से प्यार करता है। ये जो एक उम्र होती है ना, न्यू बॉर्न से लेकर 2-3 इयर्स तक बच्चे नई नई हरकतें करते हैं, तो लोगों को वैसे ही प्यार आता है इन बच्चों पर। लेकिन लगता है इस ख़ानदान के खून में, इस ख़ानदान के खून में अदाकारी है। जैसे इनके जो रईस अनवर चाचा हैं इनके, वो कहते थे कि वो किसी सराइकी, मतलब ड्रामों में या किसी चीज़ में एक्टिंग करते थे, मतलब वो पहले ज़माने में अपनी यंग एज में शायद एक्टिंग करते थे, कि भी गंदे गंदे वीडियोस गाने वाले औरतों के साथ, ये सब हमने देखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा ख़ानदान जो है, यासीन ख़ानदान, अकबर ख़ानदान, आपने देखा है ना, अकबर जी कहीं भी नाचने का मौका नहीं छोड़ते, तो इनके खून में शायद वो डांस, गाना, अदाकारियाँ, ये सब है, इनके खून में ये रस बस गया वो सब चीज़ें। तो ये लोग कुछ भी कर ले, कितना ही खुद को दीनदार कह ले, ये नहीं छोड़ सकते ये सब चीज़ें। वरना जो दीनदार इंसान है, जिसको अल्लाह का डर है ना, वो फिर सोशल मीडिया में जब काम करता है ना, वो भी बच बच के काम करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनका नसीब इतना अच्छा लिखा है कि लोग इनको गालियाँ देते हैं, बुरा बोलते हैं, लेकिन व्यूज़ इनको भर भर के देते हैं। और यूट्यूब में क्या चाहिए, ये लोग कोई रिश्तेदारी करने नहीं आए आप लोगों से या हमसे या किसी से, चाहे वो रिएक्शन वाली हो, चाहे यूट्यूब में इनसे कोई भी कितना प्यार करे, इनको सिर्फ डॉलर कमाना है, और वो डॉलर इनको मिलता रहता है, लेकिन फिर भी ये लोग इन चीज़ों से बाज नहीं आते। तारा को एक सर का दुपट्टा हमने ढंग से लेते हुए नहीं देखा, उम्रा करके आने के बाद भी वैसे ही दुपट्टा उतार उतार के कभी गले में, कभी किधर, कभी, मतलब कोई होश ही नहीं है। मैं कहती हूँ इनके कोई पर्सनल लाइफ भी है। जैसे तारा छोटी से छोटी बातें आके यहाँ शेयर कर लेती है, बाकी घर ले लिया, बंगला ले लिया, जैसे भावलपुर में घर लिया हुआ था, हीरा ने दिखा दिया, लेकिन वो छुपाया हुआ था। लेकिन छोटी छोटी बातें आके यूट्यूब में बताना, अब सलमा भी घर में कितना कुछ होता होगा, हर बात तो नहीं शेयर करती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताना। फ्रेंड से फ़ोन में बात कर रही हूँ, वो मेरा बिल्कुल ज़ाती मामला है, उसका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन वो भी बैठ के पूरा एक्टिंग कर कर के बात करना, मतलब मुझे जो चीज़ नहीं अच्छा लगा वो नहीं अच्छा लगा, चाहे वो सलमा हो, चाहे तारा हो, चाहे कोई भी हो, ए टू जी कोई भी हो, जो चीज़ अच्छा नहीं लगता, ओवर एक्टिंग लगता है, उस पर मैं ज़रूर बोलती हूँ। इनका कोई पर्सनल लाइफ भी है, ये सब कुछ बस ऑन कैमरा ही है। मैं तो कई बार सोचती हूँ, प्यार मोहब्बत हंसी मजाक क्या सब कुछ बस ऑन कैमरा ही है? शायद 20 या 15 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट का ब्लॉग शूट के बाद ये फैमिली इतना थक जाते, इतना सफोकेट हो जाता है ना, कि एक दूसरे से शायद बात भी नहीं करते होंगे, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते होंगे। इनकी बच्चे छोटी उम्र से बेचारे एक बर्डन के साथ जी रहे हैं। देखिए, जब ब्लॉग शूट होता है तो बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं उनको तो सिखाया जाता होगा, चाहे वो तारा के बच्चे हो, सलमा के बच्चे हो, या फिर और किसी के बच्चे हो। मतलब सिर्फ छोटे बच्चे, जैसे फादिया हो गई, ये भी समझदार है, 2 साल के 3 साल के बच्चे हो गए, 4 साल के बच्चे हो गए, उनको इतना ट्रेन नहीं कर सकते, सिखा नहीं सकते, वो अपनी हरकतों में खुद करते हैं। लेकिन ये लोग अपने बच्चों को इतना ट्रेन कर रहे हैं, अभी से ब्लॉग बनाओ, ये करो। इनकी पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते ज़रूर है हमने अब जब बच्चों को पढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ लोगों से फ़ंड लेने के लिए। असल में दिल में पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं। अगर पढ़ाई लिखाई का इतना होता तो बच्चों को इतना इन्वॉल्व नहीं करते यूट्यूब के अंदर। मेरी बातें बहुत कड़वी सबको लग रही होगी, लेकिन यकीन माने मैं दिल से कह रही हूँ, दोबारा मैं कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना सलमा से है, ना तारा से है, किसी से, ना फातिमा से है, ना किसी से। लेकिन इनकी हरकतें मुझे नहीं पसंद। तो एक ही दिन में दोनों बहनों का वीडियो अपलोड हुआ, एक ने बीवी नंबर 1 बन के दिखाया और एक ने सहेली नंबर 1 बन के दिखाया। मतलब अपनी दोस्त से बात किया, हंसी मुस्कुराई, मतलब फेस वगैरह बनाया, शर्माई, जल कोई उन्होंने बुरा कुछ नहीं किया। अभी यहाँ कोई नहीं आ जाए, नहीं सितारा तो साड़ी पहन के गंदी गंदी हरकत कर रही थी और इसने नहीं किया, तो मैं किसी के ऊपर कुछ ये नहीं बोल रही कि उसने गंदी हरकत की थी। मैंने जस्ट इतना बोला है कि ये सब चीज़ें जो है ना, इंसान का पर्सनल मैटर होता है, दोस्त से बात करना। ब्लॉग शूट के टाइम ज़रूरी नहीं है कि कैमरा मुंह के ऊपर रख के आप सारी हंसी मजाक बातें उसी में ही कर लो। बाकी आप पूरा दिन तो दिखाती हो, खाना क्या बना रहे हैं, पीना क्या कर रहे हैं, हस्बैंड के साथ क्या हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, बच्ची का दिखा रहे हो, तो वही चीज़ें फिर अच्छी लगती है। ये जो एक्स्ट्रा आप लोग कंटेंट मिला देते हैं ना, वो फिर इतना मज़ा नहीं करता है, मुझे तो नहीं मज़ा करता है। बाकी हो सकता है जो इनको पसंद करते हैं, जो पसंद करते, बात ऐसी है ना, लोगों का दिल इतना अच्छा है, जिसको पसंद करते हैं ना हर बुराई भी उनको अच्छी लगती है, और जिसको नापसंद करते हैं ना, उसमें अगर कोई अच्छाई भी हो ना, तो वो कभी देखना नहीं चाहते हैं। तो तारा का फैसला अभी ये है कि तारा ने पता नहीं कौन सी मलिका बनना है या कौन सी घर का पता नहीं क्या बनना है, कोई क्वीन बनना है, क्या बनना है, मुझे तो मुंह पे भी अभी नहीं आ रहा है। कल मैं वीडियो भी डाल नहीं सकी हूँ, किसी की वीडियो भी नहीं देखा कि कल इन्होंने क्या तमाशे किए नहीं किए। ये तो परसों की बात थी, तो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। दोबारा मैं सबसे कह रही हूँ कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो चीज़ देखकर मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेरा काम है रिव्यूज़ और रिएक्शन का, तो जो चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ओवर एक्टिंग लगता है, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा पर्सनल जाके किसी पर अटैक नहीं करती हूँ, किसी पर बात नहीं करती हूँ। और बीवी नंबर 1 के ऊपर क्या बात करना, बीवी नंबर 1 का तो कोई पागलपन छा गया है, उनको तो कुछ हो गया। मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ, आप जो हर वक्त हमारे बॉलीवुड 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 बॉलीवुड, चाहे सलमा हो चाहे सितारा हो, बॉलीवुड सॉन्ग लगाना, बॉलीवुड के ऊपर बात करना, बॉलीवुड की एक्ट्रेस के बारे में बोलना, बॉलीवुड के खाने के बारे में, सॉरी इंडिया के खाने के बारे में बोलना। आपके पाकिस्तान में खाना नहीं बनता, आपके पाकिस्तान में कोई स्टार्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे बॉलीवुड के बारे में आप बात करोगी। मैं खुद इंडियन हूँ, एक बात क्लियर कर दूँ, मुझे तो खुशी होती है, फ़ख्र महसूस होती है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इनके अपना कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बस मैंने जो मेरे दिल में था, कुछ बातें थी, मैंने कहा बोल दूँ। दोनों बहनों का एक्टिंग जो मैंने देखा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं बार बार आज 2 साल से ये बात कहती आ रही हूँ, आप लोग कि बेईमान मक्कार लोगों का जिनका 20-20 हज़ार होता है, उनका 50 हज़ार करवा देते हो, तो मेरा कम से कम 15-20 हज़ार तो करवा ही दो सब्सक्राइबर, लोगों के साथ शेयर कर करके चैनल को। कोई तो ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ न्यूट्रल बातें पसंद है, किसी की चमचागिरी, किसी की बटरिंग, किसी को पॉलिशिंग पसंद नहीं है, तो मैं उनमें से हूँ जो बिल्कुल न्यूट्रल रह के बात करती हूँ, किसी को बटरिंग नहीं करती हूँ, अपने व्यूवर्स को धोखा नहीं देती हूँ, व्यूवर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं भगाती हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट वे बातें करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है, चलती हूँ दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।